हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अन्वित साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक जब बनाते होंगे तब देखे भी होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हर वर्ष क्वेश्चन पूछता है और 2025 में भी इसे पूछने की पूरी संभावना है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको हम बताएंगे ऐसा तरीका कि आप इसका पूरे अच्छे तरह से समझ जाएंगे और क्वेश्चन आप एग्जाम में बना भी पाइएगा। चलिए अब हम जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उसको अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है इसको सबसे पहले हम समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2 मानेंगे। यानी कि 8x + 5y = 9 है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और 3x + 2y = 4 है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद हम समीकरण 1 या समीकरण 2 लेंगे। आपकी इच्छा, जो आपको मन करे वो समीकरण ले सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 1 लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है उसे सेम हम यहाँ उतारेंगे। 8x + 5y = 9 है। यहाँ से आपको x या y का मान निकालना है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से x या y बचाइए और उसका मान निकालिए। तो चलिए हम 8x को बचाते हैं। आपका अगर मन कर रहा है y को बचाना है तो आप y भी बचा सकते हैं। तो हम यहाँ x को बचाएंगे तो x को बचाने के लिए 8x हम लिखेंगे बराबर है तो बराबर 9 है तो 9 + 5y है, उधर जाएगा तो -5y होगा। अब x को हमें बचाना है तो x बराबर हमारा हो जाएगा 9 - 5y। अब जो 8 है इधर x में गुणा कर है, इधर भेजेंगे तो ये जो इधर रहेगा उसमें वो भाग करेगा। तो अब x बराबर हो गया हमारा 9 - 5y / 8। x बराबर कितना हो गया? 9 - 5y / 8। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 हम इसे मान लेंगे, यानी कि x का मान जो आया है उसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसी समीकरण को, यानी कि x का मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से ही हमारा आया है समीकरण 2। अगर आप समीकरण 2 लीजिएगा तो इसका मान जो आएगा उसे समीकरण 1 में रखिएगा। तो हम समीकरण 1 लिए हैं, समीकरण 3 आया है, अब इसका मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए जो हम समीकरण 2 है उस समीकरण के यहाँ हम उतारेंगे। समीकरण 2 हमारा है 3x + 2y = 4 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो x का मान आया है इस समीकरण में रखेंगे। तो x का मान आया है 9 - 5y / 8। तो यहाँ हम x के जगह पर रखेंगे 9 - 5y / 8 और 3 है तो 3 सेम रहेगा, इसके जगह पर रखेंगे 9 - 5y / 8 हम रखेंगे। अब +2y है तो +2y बराबर में 4 है तो बराबर में 4। जब बीच में बराबर रहता है तो यहाँ और या का चिन्ह देते हैं या इंप्लाई डेट देते हैं। तो बीच में बराबर है तो हम या का चिन्ह दिए हैं यहाँ। अब देखिए 3 इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 27, माइनस है तो माइनस, फिर 3 इसमें गुणा करेगा तो 5 ये हो जाएगा 15y / 8 है तो /y + 2y = 4 होगा। अब यहाँ हम बाटा पर का जोड़ करेंगे। 8 और 1 का एलसीएम होता है 8, यहाँ बाटा पर का जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 8। 8 इसमें भाग करेगा तो ये पूरा कट जाएगा। अब जो बचा है इसके ऊपर में वो से हम यहाँ उतार देंगे, यानी कि 27 - 15y बचा है तो उसको उतार दिए। प्लस है तो प्लस 1 8 में भाग करेगा तो 8 होगा, 8 इस 2y में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 16y बराबर में 4 है तो बराबर में 4। 8 इस तरह भाग कर रहा है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या करेगा? गुणा करेगा। तो जो इधर बचे उसको सेम उतार देंगे, यानी कि 27 - 15y + 16 y = 4 गुणे हो जाएगा 8। 8 उस तरफ जाके गुणा करेगा। अब यहाँ से देखिए जो 27y है, सॉरी 27 इसको सेम रहने देंगे, -15y या +16y है, यानी कि माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में घटेगा। तो जब -15y में से +16y घटेगा तो प्लस में 1y होगा, यानी कि प्लस सिर्फ y होगा। अब यहाँ से 8 × 4 = 32 होगा। 27 इधर प्लस में उधर हम भेजेंगे क्योंकि y का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो y का मान निकल जाएगा जब इसको उस तरफ भेजेंगे। तो y को हम इधर बचाएंगे,
32 है प्लस 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 32 में से 27 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो इसलिए y बराबर हमारा निकल कर आ गया 5, यानी कि y का मान आ गया 5। अब प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान निकालना था, तो y का मान निकाल दिए। अब हम बचा है x का मान निकालना। तो जो y का मान आया है इसी मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो आसानी से x का मान निकल कर आ जाएगा। समीकरण 1 या 2 में भी रखेंगे तो मान निकल कर आ जाएगा, लेकिन हम समीकरण 3 में इसलिए रखेंगे क्योंकि x बराबर में है और यहाँ y रख देंगे तो आसानी से x का मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जो हम समीकरण 3 है उसको हम लोग उतारेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8 है। अब देखिए x है तो x सेम रहेगा, बराबर है तो बराबर, 9 है तो 9 सेम उसी तरह रहेगा, माइनस का माइनस 5 का 5। अब y जो है 5 में गुणा कर रहा है, y 5 में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, यानी कि y का मान भी हम रखेंगे तो ये भी 5 में गुणा करेगा, यानी कि इसके जगह पर 5 रखेंगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, बाटा 8 है तो बाटा 8। अब y x बराबर देखिए x बराबर 9 माइनस 5, 5 गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 25, बाटा 8 है तो 8 है। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9 में से माइनस 25 घटेगा तो ये होगा माइनस 16। 9 में से माइनस 25 घटेगा तो कितना होगा, माइनस 16, बाटा 8 है तो बाटा 8। अब 8 को हम 16 में भाग लगाएंगे, 8 से 16 में भाग लगाएंगे तो ये 2 मत में कट जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा -2। x का मान कितना आ गया है, -2। प्रतिस्थापन विधि से अब हमारा आसानी से हल हो गया है, यानी कि सॉल्व हम कर दिए हैं। तो x का मान आया है 2 और y का मान आया है, x का मान -2, y का मान आया है 5। अतः हम लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आसानी से आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन बना पाइएगा। ये 5 नंबर का पूछता है और फिक्स है कि आपका जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं आप, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे इस चैनल अन्वी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए। 2 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे और दोनों आप अगर देख लीजिएगा पूरे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा और कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप उसका सॉल्व कर पाइएगा आसानी से। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से, इसे भी सॉल्व करना है। 2x + 5y बराबर 1, 2x + 3y बराबर 3 है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे 2x + 5y बराबर 1 है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और 2x + 3y बराबर 3 है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 लेना है। तो समीकरण 1 को हम लोग लेंगे, समीकरण 1 हम लेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 2x + 5y बराबर 1 है, यानी कि समीकरण 1 लिए और ये है 2x + 5y बराबर 1 है। यहाँ से आपको x या y का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1 - 5y, क्योंकि +5y इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर 1 - 5y हो जाएगा। अब x का मान यहाँ से हो जाएगा 1 - 5y बटा 2 हो जाएगा। अब इसे आपको समीकरण 3 मान लेना है, इसे आपको समीकरण 3 मान लेना है। अब देखिए समीकरण 3 है, यानी कि इसमें x का मान है, तब इसी का मान यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जो समीकरण हमारा 2 है उसे हम लोग यहाँ उतारेंगे। समीकरण 2 हमारा है 2x + 3y बराबर 3 है। समीकरण 2 हमारा कितना है, 2x + 3y बराबर 3 है। अब यहाँ से x के स्थान पर हमें रखना है 1 - 5y बटा 2, यानी कि 2 सेम इसी तरह रहेगा और इसके स्थान पर रख देंगे 1 - 5y बटा कितना है, 2 है तो 2 रख देंगे। +3y है तो 3y
बराबर में 3 है तो बराबर में 3। अब देखिए 2 जो है इसमें गुणा कर रहा है, यानी कि ये वाला 2 ये वाला 2 आसानी से कट जाएगा। 2 इसमें गुणा कर रहा है और ये 2 बाटा में है तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 2 हम यहाँ काट दिए हैं। अब यहाँ से बचेगा 1 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 3 बचेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 1 को उस तरफ भेजना है, 1 को उधर भेजेंगे तो +1 है उधर जाकर -1 हो जाएगा, अब -5y अब +3y है, यानी कि माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब है कि ये दोनों घटेगा, तो घटेगा यानी कि 5 में से 3y जाएगा तो 2y होगा। अब बड़ा वाला क्या है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब बराबर 3 है तो 3, अब +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -2 बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2 बाटा -2, क्योंकि -2 इधर y में गुणा करे उधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी कि y बराबर कितना हो गया 2 बाटा -2। अब ये 2 2 कट जाएगा तो 1 होगा और 1 ये माइनस में होगा, यानी कि y का मान आ गया है हमारा -1। अब y का मान हम निकाल दिए, अब हमें निकालना है x का मान, तो इसी y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। जहां y है उसके जगह पर हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कौन सा समीकरण में रखेंगे, 3 में रखेंगे, तो उसे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जो हमारा समीकरण 3 है उसको हम यहाँ उतारेंगे, तो समीकरण 3 है हमारा x बराबर 1 माइनस 5y बाटा 2, x बराबर 1 माइनस 5y बाटा 2 है, तो हम उतार दिए सेम। अब जो y का मान निकल कर आया है ये मान हम यहाँ y के जगह पर रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 गुणा -1 है तो इसके स्थान पर हम -1 रख दिए, बाटा 2 है तो बाटा 2। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 1 माइनस और माइनस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, अब 5 एकम 5, अब बाटा 2 है तो बाटा 2, यानी कि x बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 अब बाटा 2, काटाएंगे तो ये 3 मत में कट जाएगा, यानी कि x का मान हमारा निकल कर आ गया कितना 3, x बराबर आ गया 3। और x और y का मान हम निकाल दिए, ये इस तरह से अगर हम निकाल दिए तो ये प्रतिस्थापन विधि हो गया, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y का मान निकालना था और x का मान y का मान निकल गया, तो अब हमें लिखना है अतः x बराबर 3 y बराबर -1, जो मान आया है उसको हम यहाँ लिख दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप प्रतिस्थापन विधि को पूरे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि विलोपन विधि से सॉल्व कैसे होगा, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिस्थापन विधि को आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करेंगे और आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है समीकरण युग्म 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7 का विलोपन विधि से हल करें। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण को किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। अब पहला समीकरण क्या है 3x माइनस 4y, अब जो माइनस है इस तरफ बराबर को उधर हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि बराबर में हम लोग 4 लिख देंगे। अब इसे समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे। अब दूसरा जो है 9x, अब देखिए y को इस तरफ हम लोग लाएंगे तो 9x है, अब बराबर प्लस में 2y है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस 2y 7 को उसी तरफ रहने देंगे बराबर 7 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसको बराबर करना होगा, या इसे आप लोग बराबर नहीं करेंगे तो इस y को बराबर करना होगा, यानी कि x या y को आपको बराबर करना होगा। यहाँ हम x का बराबर करेंगे, x यहाँ 9x है तो यहाँ पर भी हम 9x लेकर आएंगे, तभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इस जो हमारा 9 है 9x, इस 9 को हम उसमें गुणा कर देंगे और इस 3 को हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो जो ये आएगा उतना ही ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। या आपको इसमें 3 से गुणा कर दीजिए और इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये 9 है पहले से और इसे यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा।
तो आपको जो मर्जी वो करना है। हम यहाँ कर रहे हैं 9 से इसमें भी गुणा कर रहे हैं और इस 3 से इसमें गुणा कर रहे हैं, यानी कि जो x का गुणांक है उसको हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसको हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ 9 है तो हम यहाँ गुणा करेंगे 9 से, और यहाँ 3 है तो इसमें हम गुणा करेंगे 3 से। अब 9 जब 3 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 27x, माइनस है तो माइनस, 9 4 में करेगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, y है तो y, और 9 इस 4 में करेगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा। अब 3 जब 9 में गुणा करेगा तो 27 x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी का 6y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, और 3 7 में करेगा तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम समीकरण आया है नया वाला समीकरण ये आया है, और यहाँ देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपको ऐसा ही करना होगा, जब ये बराबर नहीं होगा या ये वाला बराबर नहीं होगा तो आपको किसी एक को बराबर करना होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। यानी कि जो नीचे वाला है समीकरण 2 वाला चिन्ह जो है उसको हम सेम उसका अपोजिट चिन्ह लिखेंगे। यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि ये प्लस 27x है और ये माइनस 27x है, दोनों सेम है, और ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 36y और प्लस 6y, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि 36y में से 6y घटेगा तो ये होगा 30y। अब बड़ा वाला क्या आएगा, माइनस है, छोटा वाला क्या आएगा है प्लस, यानी कि जो बड़ा वाला क्या आगे रहता है उसी का चिन्ह हम लोग लेते हैं, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस हो गया, बराबर है तो बराबर। अब प्लस 36 है और माइनस 21 है, अब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 36 में से 21 जाएगा तो ये होगा 15, और बड़ा वाला क्या आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस रहेगा। अब यहाँ से y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जो y के गुणांक में है बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि 15 बाटा हो जाएगा -30। अब ये काटेंगे तो ये 2 मत में कट जाएगा, यानी कि जो y का मान आ गया हमारा ऊपर में 1 आया है और बाटा में 2 है और ये माइनस में है, यानी कि y का मान आ गया -1/2। यहाँ से हम y का मान निकाल लिए। अब x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो हमारा समीकरण 1 है उसको हम सेम यहाँ उतारेंगे समीकरण 1 में रखने पर। अब जो हमारा समीकरण है उसको क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे। एक है हमारा 3x - 4y बराबर 4 है। अब y का मान कितना है, -1/2, यानी कि जो हमारा 3x है ये सेम रहेगा, -4 का 4 गुणा y इसमें गुणा कर रहा है, और जो मान हम y का रखेंगे वो भी 4 में गुणा करेगा, इसलिए हम यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे। यानी कि 3x - 4 गुणे y का मान आया है -1/2, इसको हम काटेंगे तो ये 2 मर्त में कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3x है तो 3x, यहाँ 3x को सेम हम उतार देंगे, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, अब 2 1 में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2, अब बराबर में 4 है तो बराबर में 4 हो जाएगा। अब 2 को उस तरफ भेजेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3x बराबर 4 -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 2 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3, यानी कि जो x का मान निकल कर आया है वो कितना आया है, 2/3, इसलिए x बराबर 2/3। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, अतः x बराबर 2/3 और y बराबर -1/2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप विलोपन विधि को भी पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन बनाना है या किसी भी चैप्टर में आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्व कर आपका आपके लिए एक वीडियो डाल देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।